हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.2 सी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बच्चों, हमेशा एग्जाम में आता है। इसका थ्योरम हो या फिर कोई भी इसके रिलेटेड एग्जाम्पल हो, एग्जाम में आते ही है। एक तो थ्योरम या इसका एग्जाम्पल, तो इनको बड़े अच्छे से करेंगे जी। ओके, तो देखिए डेरिवेटिव में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन इसमें हो, क्या प्रोडक्ट में हो, तो हम उनका डेरिवेटिव निकालते थे। ठीक है, कैसे? जैसे कि डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो क्या होता था? फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ओके, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये चीज हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ते वक्त या डिफरेंशिएशन पढ़ते वक्त हमने बहुत बार यूज की है। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए तो क्या करें भैया, कैसे सॉल्व करें? इसके लिए भी एक फार्मूला है कि u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू का dx। ये है जी इसका फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला पहले तो डिराइव कर लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेते हैं जी इसका पहले तो थ्योरम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कब होगा? जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तब ये यूज होगा, अदरवाइज ये यूज नहीं होता है। ओके, जैसे कि यहां पे देखो थ्योरम में क्या लिखा है, इफ u and v are two differentiable function of x, then integration of u into v dx equals to u into integration of v dx minus integration of d by dx of u into integration of v dx into dx। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सो प्रूफ में हम पहले क्या करते हैं, हम पहले लेते हैं कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये मैंने ले लिया हमारी तरफ से कि इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अगर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इज इक्वल्स टू द डब्ल्यू है, देन डी डब्ल्यू बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वी, ये हम लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये आपने कैसे लिखा? तो देखो, जैसे कि एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज अ माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सही है, और डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x प्लस सी। देखो, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया, और इसका ही डेरिवेटिव किया इस cos x का तो ये आया। मतलब इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। सो इसका ये देखो ना, ये इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ये वाला आंसर मिलेगा। बात पकड़ में आ रही है? जैसे कि ई रेस टू दी पावर एक्स, ई रेस टू दी पावर एक्स छोड़ो, ढीठ बच्चा है। ठीक है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, वो ढीठ बच्चा है। जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स का एग्जांपल, इससे आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप ये लिख सकते हो। ठीक है, आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब और कंसीडर कर लेते हैं क्या, कि कंसीडर डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू डब्ल्यू, u इंटू डब्ल्यू। आपको पता है ये फार्मूला कैसे काम करता है? फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दैट इज द d बाय dx ऑफ w, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, दैट इज द w, एंड d बाय dx ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, अब अब देखो यहां से u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? v, तो क्या मैं v लिख दूं, प्लस W इंटू यहां से क्या लिख दे, du बाय डी एक्स। सही है, ओके, और ये क्या था? d बाय डी एक्स ऑफ u इंटू डब्ल्यू। बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन। अब देखो इसका डेरिवेटिव अगर ये है, इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इस पूरे का इंटीग्रेशन करके हमें ये वाला टर्म मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये वाला आंसर आएगा। तो देखो ना कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी प्लस डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू dx इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, u इंटू डब्ल्यू। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलना चाहिए, सही है। अब आगे क्या होगा, आगे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, यू इंटू वी प्लस ये इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, यहां पर भी dx लिख लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहे हैं ना, यहां पे भी dx प्लस इक्वल्स टू u इंटू डब्ल्यू, सही है, ओके। सो अब इंटीग्रेशन में u इंटू वी इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन में w की वैल्यू क्या है, w की वैल्यू ये यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, बट वो पुट करने से पहले मैं डी बाई डी एक्स पहले लिख लेता हूं, डी यू बाय डी एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू डब्ल्यू, मैंने ये लिख लिया u इंटू डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स, u इंटू वी इंटू डी एक्स, सही है, ओके, प्लस इंटीग्रेशन में du बाय dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन में du बाय dx और w की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx इक्वल्स टू क्या है, जरा देखने दीजिए, u इंटू डब्ल्यू, ये कहां से आया, फ्रॉम सेकंड से, जैसे कि ये था ना इक्वेशन नंबर सेकंड, तो v की वैल्यू या dw dx की वैल्यू ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आया, नॉट सेकंड जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किसकी वैल्यू पुटअप की हमने, w की वैल्यू पुटअप की, ठीक है। अब देखो यहां पे भी w की वैल्यू पुटअप कर देना ना, लगो हाथ, ठीक है, जैसे w की वैल्यू यहां पे भी है तो w की वैल्यू के इसमें क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, सो इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब देखो हमें प्रूफ में क्या चाहिए था, प्रूफ में हमें ये वाली चीज चाहिए थी, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी कहां पे है, जरा ढूंढने दो, ये देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, मतलब इसको इधर ले जाना पड़ेगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन में d बाय dx ऑफ u, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx, यही तो हमें प्रूफ में चाहिए था। और इसको है ना 3 स्टार लगा के रख दो, हेंस प्रूफ, 3 स्टार लगा के रख दो, इसको बड़ा काम में आने वाला है, ये बहुत बड़े काम में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला प्रूफ तो फिनिश होता है, बट इसके एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल लेंगे, इस फार्मूले को आंखों में बसा लो भैया, बहुत काम की चीज है, आगे में चल के पता चलेगा आपको कितने काम की चीज है, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल है, 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, मैंने कहा था कि प्रोडक्ट रूल कब लगेगा, जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है तब लगेगा। देखो ना ये वाला भी प्रोडक्ट में है, ये वाला भी एक फंक्शन है, ये वाला भी फंक्शन है, तो दोनों प्रोडक्ट में है, तो पहले तो हम लिख लेंगे कि लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में x इंटू ई रेस टू द पावर x इंटू dx, सही है, ओके। तो अभी तो फार्मूला पढ़ा था, क्या था फार्मूला, u इंटू वी इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटीग्रेशन में v dx माइनस इंटीग्रेशन में d बाय dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx। अब लगा दो, ये आपका है u और ये है आपका v, ओके। सो फार्मूला लगा देते हैं, कैसे आ जाएगा, x इंटीग्रेशन में v dx मतलब e रेस टू द पावर x इंटू dx माइनस d बाय dx ऑफ u क्या है x, ओके, इंटीग्रेशन में v dx मतलब e रेस टू द पावर x dx इंटू dx, सही है, ओके। सो x
व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स? ई रेस टू द पावर एक्स प्लस सी होता है, बट जब तक सारे इंटीग्रेशन नहीं निकलते तब तक हम प्लस सी नहीं देंगे, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, माइनस इंटीग्रेशन में, माइनस इंटीग्रेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स? 1। ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स, ये हो गया ई रेस टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो x इंटू ई रेस टू द पावर x माइनस ई रेस टू द पावर x इंटू डी एक्स। फिर से देख लो इसका इंटीग्रेशन, सो विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू x e रेस टू द पावर x माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू द पावर x, e रेस टू द पावर x प्लस c। अब प्लस c लगाएंगे, क्यों? क्योंकि सारे इंटीग्रेशन निकल गए। सो i इक्वल्स टू, क्या कुछ कॉमन है इनमें से? क्या कुछ कॉमन है इनमें से? ठीक है, यहां से e रेस टू दी पावर x कॉमन है ना, ले सकते हैं। ठीक है, लेके ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस सी आ जाएगा, या फिर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये क्लियर विथ फार्मूला, एक एग्जांपल आपको ये क्लियर हो गया होगा। बट इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या, वो मैं ट्विस्ट बता देता हूं। देखो, देने वाला एग्जामर जो है, आपकी जो एग्जाम होती है ना स्टेट बोर्ड में, उसमें क्वेश्चन देने वाला क्या करता है, थोड़ी सी चालाकी करता है। कैसे? वो आपको फंक्शन का ऑर्डर आगे पीछे दे देगा, जैसे कि साइन एक्स इंटू एक्स, ठीक है, या फिर एक्स इंटू साइन एक्स। जैसे डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट इसमें क्या है हमारा फॉर्मूला, u इंटू वी डी एक्स है ना, तो फर्क पड़ेगा u कोण और v कोण। भाई सर्टिफाइड होना चाहिए u कोण और v कोण। जैसे एक घर में दो बच्चे हैं तो सोनू कोण और मोनू कोण, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। ओके, तभी तो मजा आएगा ना, नहीं तो दोनों के नाम, जैसे जानवी हमारे क्लास में है, दोनों के नाम जानवी, एक का हमने जेसी रखा है, एक का जेएस रखा है, तो पहचान में आ जाते हैं। नहीं तो जानवी को अगर पुकारेंगे तो दोनों जानवी लिखेंगे। ठीक है, रिद्धि सिद्धि शक्ल एक है बट नाम दो, ठीक है ना, अच्छे अच्छे है, रिद्धि सिद्धि बड़े अच्छा नाम है। ठीक है, और वहां पे जानवी, तो समझ में आ गए। यू कौन और वी कौन, ये हमें सर्टिफाइड करना होगा। इन शॉर्ट, उनको आधार कार्ड दिखा के उनकी पहचान करानी पड़ेगी। अब पहचान कैसी होगी सर? तो पहचान कराएंगे कौन, आई लेट भैया। ठीक है, इसको कई टीचर लीड भी लिखते हैं। आईलेट मतलब मैंने ये सेपरेट कर लिया, आई को अलग और लेट को अलग। जेडबलई वाले बच्चे को समझ में आ गया होगा कि आईलेट का मीनिंग क्या। ठीक है, मैं इनको मिटा दूं। आई माने क्या, ये लिखा है यहां पर, आई माने लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, आई माने कौन से फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। आई माने इनवर्स फंक्शन, आई माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ए माने अल्जेब्रिक फंक्शन, टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पूरा का पूरा ली8 बन गया। तो कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा, या आधार कार्ड की पहचान कौन कराएगा, अपने फंक्शन की पहचान कौन कराएगा, ये लीड भैया कराएंगे। मतलब क्या, अगर इंटीग्रेशन में log x इंटू एक्स है, आपको पता है ये लॉगरिथमिक मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, और ये x मतलब अल्जेब्रिक फंक्शन है, अल्जेब्रिक फंक्शन है। तो लीएट में देखो, लीएट में फर्स्ट नंबर पे कौन है, लॉगरिथमिक है, तो ये आपका u होगा, और ये उसके बाद a आता है ना अल्जेब्रिक, तो ये आपका v होगा। ठीक है, एग्जामिनर ने अगर ये क्वेश्चन दिया है कौन सा वाला, x इंटू लॉग x इंटू डी एक्स, तो आपको ये चेंज करके क्या लिखना होगा, पहले log x लिखना होगा, बाद में x लिखना होगा। क्यों? क्योंकि पहले u बाद में v, पहले l दैट इज द लॉगरिथमिक, बाद में अल्जेब्रिक, बाद में अल्जेब्रिक। और एक एग्जांपल दे दो, और एक एग्जांपल हमने जिसका जिक्र किया था वो वाला एग्जांपल ले देता हूं मैं, जैसे कि साइन x इंटू एक्स इंटू डी एक्स। आप सभी को पता है कि ये कौन सा प्राणी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला प्राणी है, सही है। और ये कौन सा प्राणी है, ये तो अल्जेब्रिक वाला प्राणी है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, सो इसमें से पहला कौन सा आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, देखो ना, लीएट में लॉगरिथमिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, सादा ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है,
उसके बाद अलजेब्रिक, अलजेब्रिक पहले आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है? पहले तो अलजेब्रिक आता है, तो अलजेब्रिक को पहले लिखेंगे। सो यही क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो लिएट भैया का फार्मूला बड़ा काम का है, या लिएट नाम बड़ा काम की चीज है, बड़े काम की चीज है, ठीक है, जिनसे हमें पता चल जाता है कि कौन पहले और कौन बाद में, जिससे हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि लिएट भैया का फार्मूला लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, प्रीवियस वाला प्रॉब्लम लिया, उसमें लिएट भैया का क्यों नहीं बताया आपने? उसमें देखो x और e रेस टू दी पावर x, ठीक है, क्या फार्मूला, क्या प्रॉब्लम था? x इंटू ई रेस टू दी पावर x, ये भैया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। तो पहले कौन आता है? देखो ना, पहले तो अलजेब्रिक आता है, बाद में एक्सपोनेंट, तो वहां पे सही दिया था, लिएट की जरूरत नहीं लगी हमें, ठीक है। तो लिएट भैया जरूर याद रखना, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एक दो उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, साइन एक्स इंटू एक्स डी एक्स। पहले तो भैया पुरानी बातें हम भूलेंगे नहीं, पहले तो हम क्या लिखते थे, इनका लेट आई इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये तो पक्की बात है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में आए, मतलब हमें क्या लगाना है? प्रोडक्ट रूल लगाना है। एक बार प्रोडक्ट रूल भी यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, u इंटू वी इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटीग्रेशन में v dx माइनस इंटीग्रेशन में d बाय dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx। बट पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा, या u कौन है और v कौन है, ये कौन बताएंगे? ली एट भैया बताएंगे, ली एट भैया बताएंगे। देखो, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एक अलजेब्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है, तो मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखेंगे? x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, और रीजन क्या लिखेंगे? बाय कौन से भैया? ली एट वाले भैया, लिएट वाले भैया, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल लगा दो यहाँ पे इंटीग्रेशन का, सो x इंटीग्रेशन में साइन x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में d बाय डी एक्स ऑफ x, और इंटीग्रेशन में साइन x इंटू डी एक्स इंटू का dx, सही है। सो x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन x? माइनस कॉस x, सो माइनस कॉस x, ओके, माइनस इंटीग्रेशन में d बाय डी एक्स ऑफ x कितना होता है? 1, 1 लिख लिया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x फिर से माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x इंटू डी एक्स, ठीक है। ये माइनस प्लस लिख दो, पहले तो ये माइनस x कॉस x, सही है, माइनस यहाँ पे लिख लिया, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन में क्या? कॉस x इंटू डी एक्स, सही है। ओके जी, इसके बाद ठीक है, ये लिएड भैया को मिटा दो, which is equals to minus x cos x, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x होता है, सो प्लस sin x प्लस c, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ गया जी, फाइनल आंसर ये आ गया। तो मेन बताने वाली बात थी ये लिएट भैया, ये लिएट भैया, ठीक है। तो इनको ध्यान में रख के ही हम इंटीग्रेशन के जो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, इनको छोड़ के नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें क्या है? लेट आई इक्वल्स टू, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर इंटू 5 रेस टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। पहले तो लिएट भैया फटाफट से बता देंगे कि कौन पहले और कौन बाद में, ठीक है। लॉगरिथमिक है क्या? नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या? नहीं। अलजेब्रिक, हाँ अलजेब्रिक तो दिखा मुझे, ये देखो अलजेब्रिक, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल, तो पहले अलजेब्रिक आता है बाद में एक्सपोनेंशियल आता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल बाद में, मतलब इन्होंने ऑर्डर सही दिया है, कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला भी बता दो लगे हाथ, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx, ये वाला यहाँ पे लगा दे। सो क्या आ जाएगा? विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
इंटीग्रेशन में 5 रेस टू द पावर x इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू क्या है भैया? यू मतलब फर्स्ट वाला फंक्शन। सो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेस टू द पावर x dx इंटू का dx। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेस टू द पावर x? 5 रेस टू द पावर x अपॉन log 5, नॉट log 5। हाँ, इंटीग्रेशन है, जरा ध्यान से। माइनस इंटीग्रेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2 इंटू एक्स, और व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेस टू द पावर x? 5 रेस टू द पावर x अपॉन log 5 इंटू का dx। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर 5 रेस टू द पावर x अपॉन log 5, ओके, माइनस ये 2 भी कांस्टेंट और log 5 भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमेशा हम घर के बाहर रखते हैं, मतलब इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं, तो इनको बाहर रख दो। 2 बाय log 5 इंटीग्रेशन में x इंटू 5 रेस टू द पावर x इंटू का dx। सही है, इंटू का dx। इसके बाद ठीक है, इसके बाद देखो अभी विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 5 रेस टू द पावर x अपॉन log 5 माइनस 2 अपॉन log 5। अरे सर फिर से तो ये प्रोडक्ट में आ गए, ये दोनों, ये जो देख रहे हो x इंटू 5 रेस टू द पावर x फिर से प्रोडक्ट में आ गए। मतलब फिर से देखना होगा कि कौन पहले और कौन बाद में, और बाद में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। हाँ जी, पहले देखना पड़ेगा कि कौन पहले और कौन बाद में। ये तो पक्का पक्का अलजेब्रिक, ये तो पक्का पक्का एक्सपोनेंशियल। तो पहले लिएट में ए आता है, बाद में ई आता है। ठीक है, लिएट में, नॉट एबीसीडी में, लिएट में। सो पहले तो इसको लगा दो। तो x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर x इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर x डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है, एडजस्ट कर लेना प्लीज। ओके, एक्स स्क्वायर 5 रेस टू द पावर x अपॉन log 5, ठीक है, माइनस 2 अपॉन log 5, ये सभी को मल्टीप्लाई है 2 अपॉन log 5 इसको। ठीक है, x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू द पावर x? e रेस टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन में d बाई dx ऑफ x इज 1, ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू द पावर x इज e रेस टू द पावर x dx into dx। सही है, ओके। सो x स्क्वायर 5 रेस टू द पावर x अपॉन log 5, ओके, माइनस 2 अपॉन log 5, यहाँ पे x e रेस टू द पावर x माइनस 1 इंटू e रेस टू द पावर x, e रेस टू द पावर x। सो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू द पावर x इज e रेस टू द पावर x अपॉन log 5। सही है, प्लस c, क्योंकि सारे इंटीग्रेशन निकल गए। ओके, तो यहां से देखो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 5 रेस टू द पावर x अपॉन log 5, ठीक है, माइनस ये अंदर में मल्टीप्लाई कर दो। सो 2x e रेस टू द पावर x अपॉन log 5, देखो माइनस माइनस प्लस 2 e रेस टू द पावर x log 5 का होल स्क्वायर प्लस c, log 5 का होल स्क्वायर प्लस c। अब देखो क्या कुछ हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, क्या कुछ हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। e रेस टू द पावर x, 5 रेस टू द पावर x, ठीक है, e रेस टू द पावर x, 1 मिनट, यहां से जो है e रेस टू द पावर x ले लिया ना मैंने, यहाँ पे 5 रेस टू द पावर x है। हाँ, देखो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, 5 रेस टू द पावर x, 5 रेस टू द पावर x, सो यहां से हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट, इसको पूरा ही मिटा देते हैं ना, वैसे भी दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो इसके बाद ये अल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 5 रेस टू द पावर x अपॉन log 5 माइनस 2 अपॉन log 5, ठीक है, इंटीग्रेशन में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, x इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेस टू द पावर x इंटू dx माइनस d बाई dx ऑफ x इंटीग्रेशन में 5 रेस टू द पावर x dx इंटू का dx। ठीक है, सो यहां से x स्क्वायर 5 रेस टू द पावर x अपॉन log 5, ओके, माइनस
2 अपॉन लॉग 5, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा x 5 रेज टू दी पावर x अपॉन लॉग 5 माइनस इंटीग्रेशन में d बाई डी एक्स ऑफ x इज अ 1 इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज टू दी पावर x 5 रेज टू दी पावर x अपॉन लॉग 5 इंटू का dx। सही है, अब ठीक है, सो एक्स स्क्वायर 5 रेज टू दी पावर x अपॉन लॉग 5, ओके, माइनस देखो यहां से 2 अपॉन लॉग 5 और ब्रैकेट में कितना बचेगा x 5 रेज टू दी पावर x अपॉन लॉग 5 माइनस देखो 5 रेज टू दी पावर x का इंटीग्रेशन 5 रेज टू दी पावर x अपॉन लॉग 5 आता है, ऑलरेडी लॉग 5 था तो लॉग 5 का होल स्क्वायर और सारे इंटीग्रेशन निकल गए तो प्लस सी, सारे इंटीग्रेशन निकल गए तो प्लस सी। सही है, ओके। अच्छा क्या कुछ हम कॉमन ले सकते हैं यहां से, देखो ना x कॉमन नहीं ले सकते, ओके, 5 रेज टू दी पावर x कॉमन ले लो और अपॉन से क्या कॉमन ले लो, log 5 कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा जी, x स्क्वायर बचेगा माइनस ये देखो यहां से 1 अपॉन log 5 गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना बचेगा x 2x अपॉन log 5 बचेगा, ठीक है, प्लस 2 अपॉन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन log 5 का होल स्क्वायर प्लस सी। सही है जी, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा आपको मिलेगा कि एक बार प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद दूसरी बार क्वेश्चन में प्रोडक्ट आएगा तो उनको अच्छे से सॉल्व कर लेना। मैंने जो गलती की e टू द पावर x वाली वो आप नहीं करना, ठीक है, वो 5 टू द पावर x था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख के मैंने वो कर दिया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये x इंटू tan इनवर्स x इंटू dx, सो लेट I इक्वल्स टू x इंटू tan इनवर्स x इंटू dx। पहले भाई चेकिंग होगी कि कौन पहले और कौन बाद में, ठीक है, तो कौन बताएंगे, ली 8 भैया बताएंगे, ठीक है, जैसे कि लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, और बाद में अलजेब्रिक, तो पहले कौन, आई, आई का मान है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, पहला वाला आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें चेंज करना पड़ेगा, tan इनवर्स x को पहले लिखेंगे इंटू x इंटू dx लिखेंगे। अब प्रोडक्ट रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल क्या था, इंटीग्रेशन में u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ क्या, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx। सही है, अब ये लगा दो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, u माने tan इनवर्स x, ठीक है, इंटीग्रेशन में x इंटू dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u माने क्या है tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटू dx। सही है, x dx इंटू dx। अच्छा यहाँ पे रीजन लिखना हम भूल गए कि क्या, बाय ली 8, ठीक है। इसके बाद tan इनवर्स x इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, सही है, माइनस इंटीग्रेशन में d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, सो d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज द x स्क्वायर बाय 2 इंटू का dx। सही है, ओके, सो यहां से आ जाएगा जी tan इनवर्स x इंटू x स्क्वायर बाय 2 माइनस देखो ये 1 बाय 2 में बाहर निकाल दो कांस्टेंट, तो कितना x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू का dx, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ऐसे प्रॉब्लम जो है ना इनको हमने बहुत बार सॉल्व किया है, नीचे वाली जो टर्म है वो ऊपर एडजस्ट करनी होती है, ठीक है, तो कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो नीचे में क्या है x स्क्वायर प्लस 1, तो हमें x स्क्वायर प्लस 1 एडजस्ट करना पड़ेगा, तो प्लस 1 आएगा तो माइनस 1 भी आएगा, ठीक है, तो tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इन अंदर में इंटीग्रेशन के x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 लिखा, ठीक है, और ये x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब क्या करोगे जी, सेपरेट कर दो, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2, ठीक है,
देखो सेपरेट करते वक्त मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि ये 1/2 सभी को मल्टीप्लाई है। तो इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू का डीएक्स। ठीक है, सो यहां से tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस 1/2। देखो ये इंटीग्रेशन में दिस गेट कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन में dx माइनस, ठीक है, दूसरे इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इंटू का dx, ऐसे लिख लिए। ठीक है, वन स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस 1। ठीक है, तो tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस 1/2 ब्रैकेट में कितना आएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन तो x आता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका इंटीग्रेशन श्योरली क्या tan इनवर्स x। सो tan इनवर्स x क्या सारे इंटीग्रेशन निकल गए, हाँ जी, तो प्लस सी। तो आपका आंसर कितना आ गया, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस 1/2 इंटू एक्स, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस सी। इजी था, ठीक है ना, इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ठीक है, बस एक देखेंगे उसके बाद रुक जाते हैं। ठीक है, चलिए, लेट I इक्वल्स टू, ये प्रॉब्लम है x अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू dx। अच्छा मैं ये एक बात क्लियर कर दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ u बाय v ऐसा कोई भी फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं है, हाँ डेरिवेटिव में है, d बाय dx ऑफ u इंटू v डेरिवेटिव में है, बट इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जी। ठीक है, तो हमें ऐसी अगर क्वेश्चन आ जाए जैसे कि ये स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है, क्या रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, किसने रोका है, कर लीजिए, x अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x अपॉन में क्या 1 प्लस साइन x इंटू का dx इंटू का dx, सही है। सो इंटीग्रेशन में x इंटू 1 प्लस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x अपॉन में क्या a माइनस बी a प्लस बी, सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x इंटू का dx, सही है जी। ओके, सो यहां से क्या आ जाएगा x इंटू 1 प्लस साइन x, सही है, अपॉन में देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर x इंटू का dx, सही है। ओके जी, ठीक है, इसके बाद और क्या आएगा यहाँ पे अगर देखते हो तो विच इज इक्वल्स टू, देखो यहां से हम ऐसा लिख दे x, ठीक है, और ब्रैकेट में ये वाला सेपरेट कर देते हैं ना क्योंकि इनटू में है, तो 1 प्लस साइन x, ठीक है, अपॉन में कॉस स्क्वायर x इंटू dx, अब सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो x इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू का dx। ठीक है, तो यहां से इंटीग्रेशन में x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आएगा जी सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस यहां से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हो, मतलब tan एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स बचेगा ना, तो उसको क्या लिख देंगे सेक एक्स इंटू dx, सही है। ओके, सो देखो प्रोडक्ट रूल बना कि नहीं बना, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस मल्टीप्लाई कर दे, साथ ही साथ हम इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देते हैं, तो x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू का dx प्लस x इंटू tan x इंटू सेक x इंटू का dx, सही है। दोनों के दोनों इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दिए, ठीक है। अब एक एक को सॉल्व करेंगे, जैसे कि इसको I1 दे दो,
इसको I2 दे दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास I1 क्या है, लेट I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू का dx, सही है। पहले लिएट भैया से पूछ लो कि आपने जो दिया है वो सही है कि नहीं है, ली 8, ठीक है। सो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारे पास और कौन है, अलजेब्रिक है। तो पहले कौन आता है, अलजेब्रिक, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सही है जी, उन्होंने दिया जो है वो। तो x इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में d बाय डी एक्स ऑफ x, सही है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इंटू dx, ठीक है। तो यहां से देखो x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x मतलब कितना होता है, tan x, ठीक है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x tan x इंटू dx, सही है, tan x इंटू dx। सो s इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx। So what is the integration of tan x g? What is the integration of tan x? Log of mod of sec x plus c, भूले तो नहीं ना, चार्ट लगा दो आपके सामने, बड़ा काम में आने वाला है, ठीक है। सो x tan x माइनस log of mod of sec x प्लस c, तो c1 दे दो, i1 है तो, ठीक है, log of mod of sec x प्लस c1, ठीक है, i1 हो गया। उसी तरीके से जरा I2 को भी देख लेते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जरा I2 को भी देख ही लेते हैं। ओके, सो लेट I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में क्या है जी हमारे पास, जरा देख ले I2, x इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स, x इंटू टैन एक्स इंटू सेक एक्स है, तो मैं सेक एक्स इंटू टैन एक्स लिख लेता हूं जी, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन, कौन यू कौन वी, लिएट भैया बताएंगे। अच्छा, ये लिखने की जरूरत नहीं है बाय लिएट, क्योंकि ऑलरेडी है। देखो अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, ली 8 में अलजेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो पहले कौन सा होगा, पहले तो एक्स ही होगा, उसके बाद कौन होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। तो देखो यहाँ पे कैसे लगेगा, एक्स इंटीग्रेशन में सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू का dx माइनस इंटीग्रेशन में d बाय dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स dx इंटू dx, सही है। ओके, सो यहां से देखो x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स जी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स इज अ sec x, सही है, sec x प्लस माइनस d by dx of x is a 1 and integration of sec x into tan x is a again sec x into dx। so ये कितना आ गया, x into sec x minus integration of sec x into dx। okay, so x into sec x minus what is the integration of sec x, log of mod of sec x plus tan x, भूले तो नहीं ना, log of mod of sec x plus tan x प्लस C2, ठीक है, ये हमारा I2 चल रहा है, I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, देर किसकी है, जोड़ दो ना जरा, ठीक है। इक्वेशन कौन सा था, 1 implies that I is equals to I1 plus I2, तो I क्या है हमारे पास, I1 x minus tan x, सही है ना, देखो ना I1 plus I2 था, तो x tan x, ठीक है, x tan x माइनस log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c1, ठीक है, प्लस करके और क्या था, और इसका था, जरा देख लू मैं c2 क्या था, अच्छा x इंटू सेक x इंटू सेक x माइनस log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c2, ठीक है। तो देखो I इज इक्वल्स टू, मैं इसको जो दिख रहा है ना, इसको और इसको साथ में लिखता हूं, और ये जो ब्लू वाला है इसको मैं लॉग के साथ लिखता हूं, ठीक है, लॉग लॉग पास में, ठीक है। सो x tan x प्लस x sec x, सही है, ओके, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x, ओके,
माइनस, प्लस नहीं है, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ओके, प्लस C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। सो I इक्वल्स टू x कॉमन है तो x कॉमन लिया, tan x प्लस sec x, tan x प्लस sec x। देखो इन दोनों से माइनस बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा अंदर में, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है, प्लस कितना c, क्योंकि C1 प्लस C2 इज अ C, यहाँ पे लिख भी देंगे वेयर C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू C। अब देखो ये log a प्लस log b हमारे सर ने बचपन से पढ़ा है कि log a प्लस log b दिखे तो बेटा उसको लिख लेना log a इंटू b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू x इंटू tan x प्लस sec x, सही है, माइनस log ऑफ a इंटू b दैट इज द log ऑफ मॉड ऑफ sec x एक ब्रैकेट में इंटू क्या, sec x प्लस tan x, ओके, प्लस क्या, प्लस c, और यही आपका फाइनल आंसर होगा जी, ठीक है। बॉक्स जरूर कर लेना, ठीक है, नहीं तो आंसर निकल के भाग जाएगा ठीक है, चलिए जी रुकेंगे आज यहाँ पे, जरा होमवर्क लेके जाओ, आए हो तो मुझे होमवर्क एक्सरसाइज में जरा सा देखने दो कि 3 पॉइंट की 4 पॉइंट एक्सरसाइज आप, अच्छा हमारा सी तक हो गया था, एक्सरसाइज 3.2C हो गया था, आप करोगे अभी एक्सरसाइज 3.3 में, ठीक है, 3.3 में रोमन का फर्स्ट मिलेगा, वहां का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके, बस इतने करके लाओ, 11 11 इतने करके लाओ, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।